दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है, इसलिए बोलने में विश्वास नहीं, कुछ करके दिखाने में विश्वास रखिए। नमस्कार, मैं संदीप यादव पोषण ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, तो उसी को लेकर आज हम लोग कुछ उसी में आगे कुछ स्टेप देखेंगे कि कैसे कुछ वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, उसमें क्या देखे थे कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को जब मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए देखे थे एच साई 1 की वैल्यू, एच साई 3 की वैल्यू, जो भी इक्वेशन अगर दी रही, जो भी आपको वेव फंक्शन दिया रहेगा उसके लिए देखे थे। तो आज और उसमें देखे थे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई की निकालनी थी, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, और देखे थे किसी भी टाइम के लिए अगर हम लोगों को कोई भी वेव फंक्शन अगर लिखना है तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, ये सब हम लोग देख चुके थे। तो उसी क्वेश्चन में हम लोग आज देखेंगे कैसे हम लोग डेल्टा ई की वैल्यू निकालेंगे। उसमें हम लोग देखे थे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी एनर्जी की, यहाँ पर देखेंगे डेल्टा ई को कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो पहले जो क्वेश्चन था उसको लिख लेते हैं, फिर उसके आगे उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है ए पार्टिकल is confined into one dimensional infinite potential box, infinite potential box of length L and centered about L by 2 and corresponding wave function is given as क्या दिया वेव फंक्शन साई इक्वल टू है √4/5 साई 1 प्लस √1/5 साई 3, ये हमको वेव फंक्शन दिया गया है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन लिए थे वही सेम क्वेश्चन है। तो उस लास्ट वीडियो में हम लोग क्या निकाले थे, एच साई 1 की वैल्यू निकाले थे, उसका जो हम लोग सॉल्यूशन किए थे, जैसे देखे थे एच साई 1 की वैल्यू कितनी होगी, और देखे थे एच साई 3 निकाले थे, और देखे थे जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी पार्टिकल इन स्टेट साई 1 में पाए जाने की या साई 3 में पाए जाने के लिए, उसके लिए देखे थे निकाले थे हम लोग पी साई 1 निकाले थे और पी साई 3। तो ये पी साई 1 क्या है कि मतलब जो भी पार्टिकल इस स्टेट साई 1 में पाए जाने की उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। पी साई 3 क्या है, इन स्टेट साई 3 में पार्टिकल की पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इस चीज को हम लोग फाइंड आउट किए थे और देखे थे कोई भी अगर वेव फंक्शन दिया गया है किसी भी टाइम t के लिए, वो कैसे लिखा जा सकता है, ये सब हम लोग बात कर चुके थे। और ये भी देखे थे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे डेल्टा ई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं, इसको बाकी रख कर देते हैं। ये सब तो हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे। अब हम लोगों को निकालना है डेल्टा ई की वैल्यू। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब एक नोट करके लिखिए। नोट क्या है, नोट सबसे पहले डेल्टा ई इक्वल टू होगा अंडर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर माइनस, आप
सबसे पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई निकाल लीजिए, फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ये चीज हमको करना है, मतलब डेल्टा ई इक्वल टू इतना होता है, जहां पर वेयर अब ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके लिए क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर की अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, यह इक्वल टू होता है समेशन ऑफ ई आई का स्क्वायर इंटू पी आई, ये वाली वैल्यू होती है। और दूसरा अगर हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई निकालनी है तो ये कैसे निकलेगा, ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख ही चुके थे, ये होता है समेशन ई आई इंटू पी आई। तो इतनी सब बातें थी, तो जो हमको क्या 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 निकालना है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें से क्या करना है, उसको माइनस कर देना, ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई निकालेंगे फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो क्या मिल जाएगा हमको, डेल्टा ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो कह सकते हैं हम लोगों को इतना ये सब गिवन है, तो डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है। और हमको ये फंक्शन कितना दिया गया है, साई इक्वल टू दिया गया है, ये आपको दिख ही रहा है कि √4/5 साई 1 प्लस √1/5 साई 3, ये हमको वेव फंक्शन दिया गया है। तो अब हम लोग निकालते हैं डेल्टा ई की वैल्यू, हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ई, सबसे पहले एनर्जी कितनी होगी, जो भी वेव फंक्शन दिया गया उसके लिए देख लेंगे। जैसे साई 1 के लिए साई 1 के करस्पॉन्डिंग E1 की वैल्यू देख लेंगे, और साई 3 के करस्पॉन्डिंग E3 की वैल्यू देख लेंगे कितनी होगी। तो अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन पे जाएं तो इस चीज को ध्यान रखना है, ये इतने के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग E1 की वैल्यू देखते हैं, या जो भी वेव फंक्शन दिया गया पहले इसको देख लेते हैं। तो अगर इसके सॉल्यूशन को देखें तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जो देखिए हमको, अगर किसी भी जो पार्टिकल है वो वन डायमेंशनल बॉक्स है, मतलब ये बॉक्स है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, जो सेंटर्ड अबाउट है l/2 की, यह वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है। जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि मतलब इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, v की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और आउटसाइड द बॉक्स जो होती है पोटेंशियल वो इनफाइनाइट होता है। और इनसाइड द बॉक्स ही हमको वेव फंक्शन मिलता है, अदरवाइज अगर देखा जाए आउटसाइड द बॉक्स तो हमको कोई भी वेव फंक्शन नहीं मिलता है। तो ये सब हम लोग पहले भी जान चुके हैं। तो यहाँ पर देखना है कि जो साई 1, अगर जनरल फॉर्म देखें 1D बॉक्स के लिए जो साई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, साई इक्वल टू होता है √2/a, या फिर यहाँ पर अगर बॉक्स की जो टोटल लेंथ है वो l है तो यहाँ पर l कर लीजिए, साइन n पाई x/l, ये एक जनरल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले साई 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं और साई 3 की वैल्यू। तो साई 1 क्या हो जाएगा, साई 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या रखना है, n की जगह पर हम लोग क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। तो जो हमको वेव फंक्शन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, √2/l साइन पाई x/l, ये हमको वेव फंक्शन मिल जाएगा। और साई 3 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2/l साइन, यहाँ पर n की जगह पर क्या रखेंगे 3 रख देंगे, 3 पाई x/l। तो जो हमको वेव फंक्शन मिला है साई 1 मिल गया, साई 3 मिल गया। अब देखेंगे इसी के करस्पॉन्डिंग E की वैल्यू निकालेंगे, E1 और E3 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए देखेंगे क्या होगा, E1 की वैल्यू सबसे पहले देख लेते हैं। अगर E की जो जनरल फॉर्म होती है, E बराबर कितना होता है, n² पाई स्क्वायर h×2m/l²। ये यहाँ पर E की वैल्यू ये जनरल होती है कि n² पाई स्क्वायर h×2m/l²। अगर हम लोग E1 की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको E1 अगर निकालना है, E1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर n इक्वल टू क्या रखेंगे 1 पुट कर देंगे। जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो n की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1
इट मीन्स इसको ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग E3 निकाल लेंगे। E3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा n की जगह पर क्या रखेंगे 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इट मींस 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग ये सब चीजें हमको गिवन हो गई। अब क्या करेंगे कि इस वैल्यू को हम लोग एक एप्सिलॉन नॉट कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इसको फिर बार बार लिखना होगा, इसलिए इसको छोटे में करके लिख लेते हैं, बाद में फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो इधर इसको रब कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर। ई स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए देखिए ये जो वेव फंक्शन दिया गया है इसको थोड़ा याद रखिए। जो वेव फंक्शन दिया गया है साई इक्वल टू है अंडर रूट 4/5 साई 1, यहाँ पर यही वेव फंक्शन दिया गया है। तो क्या करें कि अब पार्टिकल जो है वह इस स्टेट साई 1 में पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, साई 3 में पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तब उसके बाद देख, जैसे कि हम लोग लास्ट में बात किए थे, जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि अगर साई 1 में देखेंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो जो निकाला गया था वो कितना आया था, पी साई 1 जो निकाले थे वो कितना आया था। यहाँ पर अगर आप इसको निकालना चाहिए कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा पी साई 1 इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ अंडर रूट 4/5 का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट 4/5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1/5 का मॉड लगा लेते हैं। ये जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 4/5 आएगी। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जो वैल्यू आएगी पी साई 1 की, मतलब जो पार्टिकल है वह इस स्टेट साई 1 में पाए जाने की उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 4/5। ऐसे ही अगर पी साई 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पी साई 3 इक्वल टू हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। आप इसको निकाल भी सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, चाहे आप उसको फॉर्मूले से। यहाँ पर क्या करते हैं थर्ड पोस्टुलेट का यूज करते हैं, तो उसी के हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पी साई 3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/5 आएगी, और पी साई 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4/5 आएगी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, अब इसको रब कर देते हैं। हमको निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, पहले ई स्क्वायर की निकाल लेते हैं, वो कितनी होगी। तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखें यहां पर सबसे पहले ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या एक अज्यूम कर रहे हैं, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर को एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रख लेते हैं। ऐसा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी बार बार यह चीज लिखनी पड़ेगी, इसलिए इतना ना लिखकर इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट, बाकी लास्ट में फिर पुट कर देंगे वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो E1 की जो वैल्यू होगी वो कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट हो गई, और E3 की वैल्यू हो जाएगी 9 एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हो जाएगा, अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर देखें, ये किसके इक्वल होती है, समेशन ई आई स्क्वायर इंटू पी आई। इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा E1 का स्क्वायर इंटू पी साई 1, ओके, प्लस E3 स्क्वायर पी साई 3, ये हमको मिल जाएगी। अब E1 की जगह पर क्या रख लेते हैं
एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कंसीडर किया और E1 की वैल्यू ये इतनी होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी इन स्टेट psi1 में कितनी है 4/5, ये वाली वैल्यू हो जाएगी प्लस E3। जब E3 का स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू इतनी मानी गई है, कितनी मानी गई है एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा 9 एप्सिलॉन नॉट, इट मींस 81 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा 81 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और इसके करस्पॉन्डिंग जो p psi3 की वैल्यू वो कितनी आई है 1/5, यहाँ ऊपर से देख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85/5 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इट मींस ये हो जाएगा 17 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो हमको जो ई स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो कितनी मिली 17 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बाद में हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसको बाकी रब कर देते हैं। तो एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी ई बराबर, अगर इसको हम लोग लास्ट वीडियो में सॉल्व भी किए थे, कितना होता है समेशन ई आई इंटू पी आई, इट मींस E1 इंटू p psi1, ओके, प्लस E3 p psi3, ये वैल्यू हो जाएगी। और E1 की जगह पर क्या है, अब E1 की वैल्यू जो हमको मिली है वो कितनी है एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर E1 की जगह एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E की देखें कितनी हो जाएगी, E की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा ये E1 p psi1, इट मींस एप्सिलॉन नॉट, p psi1 इट मींस 4/5, प्लस हो जाएगा E3 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 9 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 9 एप्सिलॉन नॉट और 1/5, क्योंकि यहाँ पर p psi3 की वैल्यू रख दी गई है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 13 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि जो फॉर्मूला था डेल्टा ई इक्वल टू था अंडर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और माइनस करना था एक्सपेक्टेशन वैल्यू, पहले ई निकाल लीजिए, फिर इसका क्या करना है स्क्वायर कर देना है। तो इसी चीज को सॉल्व करना है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा 169 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 25, ये वाली वैल्यू हो गई। तो जो जो हमको निकालना था वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, उसी फॉर्मूले में पुट कर देना है जो डेल्टा ई इक्वल टू था। तो ये हमको ये वैल्यू मिल चुकी है और ये मिल चुका है। तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से डेल्टा ई निकाल लेते हैं। डेल्टा ई बराबर कितना था, ये था अंडर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर माइनस, सबसे पहले ई के एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब यह वैल्यू क्या करना है, ये जो भी वैल्यू हमको दी गई है इसी में पुट कर देना है फॉर्मूले में। कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये, इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 17 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एंड माइनस हो जाएगा 169 अपॉन 25 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 एलसीएम आ जाएगा,
और इसकी क्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 8 कैरी हुआ एंड ये हो जाएगा 425 माइनस 169 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इसको चाहे यहाँ पर माइनस कर लेते हैं 169, ये हो जाएगा 256 आएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 256 अपॉन 25 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 16 अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो यहाँ पर हमको जो डेल्टा ई की जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है 16 एप्सिलॉन नॉट, ये हमको मिल चुका है। अब क्या करिए कि एप्सिलॉन नॉट जो हमने माना था वो कितना कंसीडर किया गया था पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m यल स्क्वायर, यह वैल्यू कंसीडर की गई थी। तो अब यहाँ पर रख देते हैं, इसीलिए हमने एप्सिलॉन नॉट माना क्योंकि उस चीज को बार बार उतना बड़ा लिखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमको पता है कि जो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना है, एप्सिलॉन नॉट बराबर है पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m यल स्क्वायर, यह वैल्यू है। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 अपॉन 5 और एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m यल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमको, तो जो फाइनल वैल्यू मिली डेल्टा ई इक्वल टू आ गया 16 अपॉन 5 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m यल स्क्वायर, ये मिल गया। अगर आपको पता होगा जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है उसमें क्या आता है, एक डेल्टा ई और डेल्टा टी का एक रिलेशन होता है, ये होता है h क्रॉस इक्वल टू इसी के इक्वल होता है। अगर हम लोग यहाँ से ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमको डेल्टा ई तो पता चल गया है, अगर डेल्टा टी पता चल जाए तो हमको जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है वहां पर हम लोग देख सकते हैं। अगर आप चाहे इसको यहाँ से डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं। जो डेल्टा टी इक्वल टू होता है वो कितना होता है, डेल्टा टी यहाँ पर हो जाएगा h अपॉन, ये फॉर्मूला होता है h अपॉन E3 माइनस E1 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी क्या है E3 थी, क्योंकि मॉड लगा तो इसलिए माइनस का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। h अपॉन E3 इट मींस 9 एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू हो गया h अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करिए, ये आगे डेल्टा टी, अब निकाल लेते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी को निकालिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई की जगह पर हो जाएगा 16 अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा टी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है h अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, इट मींस 2 अपॉन 5h। तो जो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ये जो हमको मिलेगा वो कितना मिल गया 2 अपॉन 5 इंटू h। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और आपको पता है h क्रॉस जो होता है, h क्रॉस इक्वल टू होता है, ये रिलेशन आपको पता ही होगा, जो h क्रॉस होता है ये होता है h अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। तो इसको चाहे उस तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी यहाँ पर हम लोग जो भी न्यूमेरिकल देख चुके हैं, जो भी पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है उससे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग 2-3 क्लास में देखे न्यूमेरिकल जो भी थे। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। बाकी यहाँ पर जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, जो डेल्टा ई और डेल्टा टी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है, तो कह सकते हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कई सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा ई तो निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे एसएचएम की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।